6 महीने का कार्यकाल रहा है वह सिर्फ हत्या, लूट और अपहरण से ही इसकी पहचान बनी है। इससे आगे बढ़कर के उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने का काम किया और हम लोगों ने छपरा जैसी लोमहर्षक घटना भी देखी। आज महागठबंधन के मंत्रियों के आगे नीतीश कुमार जी इतने बेबस हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन महागठबंधन के मंत्रियों का आदेश पालन कर रहा है। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि जंगल राज कहाँ है। जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण आज भी अगर मैं दूं तो अभी 9 फरवरी को कांटी में राहुल कुमार जी की हत्या होती है। यह हत्या से 6 दिन पहले ये डीएम मुजफ्फरपुर को बाकायदा, इसमें देखिए 200 ग्राम वासियों का सिग्नेचर है, 200 ग्राम वासियों दस्तखत करके, केवल जिलाधिकारी को ही नहीं, इसमें इसका ये कॉपी भी है, ये सारा स्पीड पोस्ट किया जाता है मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को। और बिल्कुल साफ साफ ये 3 फरवरी का जो आवेदन है इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो भूमि खाटी थर्मल पावर को मलबा रखने के लिए दिया गया था, वहाँ के पर स्थानीय ग्रामीण उपरोक्त प्लांट से छाई ढुलाई का जीविकापार्जन करते हैं। यहाँ ज्ञात हो कि उक्त छाई ढुलाई हेतु स्थानीय मंत्री इजराइल मसूरी कांटी एवं उनके सहयोगियों द्वारा जबरन जेसीबी पोकलैंड मशीन लगाकर छाई का उठाव कराया जा रहा है। और इसमें यह साफ लिखा हुआ है यहाँ के स्थानीय लोग उक्त मंत्री एवं उनके सहयोगियों से काफी भयभीत हैं, चूंकि उपरोक्त मंत्री और उनके सहयोगी द्वारा यहाँ किसी भी वक्त कोई हिंसक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। और यह लिखा हुआ पत्र जिलाधिकारी को जाके 3 फरवरी को 10 बजे दिन में रिसीव कराया जाता है। और इसके ठीक 6 दिन बाद राहुल कुमार की हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद उसके पिताजी और उसकी मां यह एफआईआर थाना में दायर करती है। और इस एफआईआर में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि इन सभी ठेकेदारों को का कॉल डिटेल्स निकालकर इस घटना का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और हमारे पुत्र की हत्या इन ठेकेदारों और बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मसूरी के संरक्षण में हुआ है। यह जो इसकी हत्या होती है उसका माता पिता, 5 ठेकेदार का नाम और मंत्री के नाम का लिखित एफआईआर देते हैं। इसको थाना में रखवा के थाना प्रभारी द्वारा इसके पिता को ले जाया जाता है अस्पताल के पोस्टमार्टम में और वहां कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम का लाश तुमको हैंड ओवर करना है और इसलिए तुम दस्तखत करो। और वह दस्तखत कर देता है और पता इस एफआईआर को लौटा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, तुम जो पोस्टमार्टम में जो दस्तखत किए हो वही एफआईआर वैलिड है। और 3 दिन से आज भी उसकी लाश सुबह तक पड़ी हुई थी। कोई इंसाफ पुलिस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके पिता को मालूम भी नहीं है कि मेरे द्वारा क्या एफआईआर किया गया है। आज भी मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप मेरे फेसबुक पे अपलोडेड है, उसके पिताजी स्वयं बोल रहे हैं कि क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। और इसके पश्चात उसको रोज धमकी दी जाती है। फिर थाने में 500 लोग, एक मुन्ना यादव हैं राजद नेता, विधायक भी है शायद मैं कह नहीं सकता, मुन्ना यादव 500 लोग हो सकते हैं, उनके साथ 300 राजद के गुर्गे ले जाते हैं और सभी लोगों को धमकी दिया जाता है। सबका मोबाइल काटी थाना में छीन लिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि जो तुमने पोस्टमार्टम में दस्तखत किया उसके अलावा तुम कुछ भी कहोगे तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। उसके गांव में 10 लोगों का लिस्ट घुमाया जा रहा है कि यह तो पहला हत्या है, अगर इस पर तुम लोग बोलोगे तो तुम सबों की हत्याएं कर दी जाएंगी। आज मेरी एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि मैं डीएसपी को भेजता हूँ, डीएसपी गए थे, लेकिन आज भी उसके फर्द बयान को यह कहा जाता है कि ओरिजिनल एफआईआर तो दायर हो गया, तो यह फर्द बयान आपका इसको भी रख देते हैं।
इसका क्या मतलब है? जब अगर उसका पिता जो एफआईआर करना चाह रहा है उसको छुपा करके आप एक फर्जी एफआईआर को मेन एफआईआर मान रहे हैं और उसके फर्ज बयान को नहीं मान रहे हैं, इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी आप जान लीजिए, इसी को जंगल राज कहते हैं। 1990 से 2005 तक बिहार में यही होता था। कितनी ऐसी विधवाएं आज भी घूम रही हैं जिनको यह पता भी नहीं है कि उनकी स्थिति विधवा की है या शादीशुदा की है, क्योंकि उनके बच्चों की लाश कभी मिली ही नहीं। आज भी हम नौबतपुर के घटना में देख लीजिए, वहाँ 2 बच्चे हमारे रमगढ़वा के गए थे। आज पुलिस कहती है कि नहीं ये लोग अपने से भागे हैं। आज 1.5 साल हो गया, फिर भी न उन बच्चों का लाश मिलता है, न उन बच्चों को अगर भागे हैं तो पुलिस क्यों नहीं बता रही है 1.5 साल बाद। तो आज पुलिस प्रशासन हत्याओं को संरक्षण दे रहा है। मेरा साफ मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इजराइल मंसूरी का इस्तीफा लेना चाहिए और लेकर के अगर वह इंसाफ दिलाते हैं इस बच्चे को, तब तो आप प्रशासन की बात कीजिए। जब वह उसका बाप खुलेआम कर रहा है और एफआईआर थाना नहीं जारी कर रहा है, थाना प्रभारी का भी सस्पेंशन होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि नीतीश कुमार केवल और केवल एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं और आज जो 90 से 2005 के जो आताताई थे उन्हीं का राज चल रहा है। और इसका उदाहरण आज भी देखने को मिला कि जदयू के भी उपाध्यक्ष की गोली मार के हत्या हो जाती है। तो इसमें राजद के मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो बिहार में उसकी हत्या होगी। मेरा साफ मानना है कि इजराइल मंसूरी पर जो उसके पिता ने जो फर्ज बयान दिया है उसी को प्राइमरी एफआईआर करके कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जो 91 वाला तेवर दिखाए थे और 10,000 करोड़ का चारा घोटाला किए थे, कृपया कर, अब उनकी उम्र भी हो गई है, एक गुर्दा भी उनको दान में परिवार से मिला है, तो कृपया कर अब वह 91 वाला चारा घोटाला पुनः नहीं करें। यह मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी। 4 साल जेल जाने के बाद वह 91 वाली कोई हरकत नहीं करेंगे, किसी नए श्याम बिहारी सिन्हा को पैदा करके पुनः 10,000 करोड़ का घोटाला नहीं करेंगे। यह तो मैं उम्मीद उनसे इस उम्र में जरूर कर सकता हूँ। मैं एक सांसद की हैसियत से कर रहा हूँ। मेरा दिगवारा हल्दिया कलकत्ता का प्रोजेक्ट आज भी भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहा है। बेतिया पटना हाईवे भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहा है। जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं सब अपने मंत्री का इंतजार कर रहे हैं, पर मंत्री जी जाके अभी तक तो मैंने कभी नहीं देखा और सुना कि रिव्यू करें। अब रैली तो जरूर हो रही है, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है इन रैलियों में ये लोग अपना हिसाब देंगे। मैं कहता हूँ भाजपा का 2020 का चुनावी घोषणा पत्र महागठबंधन पढ़े और बताए कि इसमें भाजपा ने क्या क्या गलत बोला था, और कृपया कर अपने मंच पे अपना घोषणा पत्र पढ़े और बताए कि इसमें से कौन सा एक काम कर दिया है जिसके लिए मैं साधुवाद दूं। माले की भी 15 को रैली हो रही है। मुझको पूरा विश्वास है कि अभी जो बेचारी आंगनबाड़ी सेविकाएं घूम घूम करके परमानेंट मांग कर रही हैं, आज माले इस सरकार का अंग है, तो सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सभी रसोइयों को, जो भाकपा माले हमेशा वादा करता है कि हम सारा समय इन सबों को नौकरी देंगे और हर जगह इन लोगों को लेके घूमते रहता है, तो शायद 15 फरवरी को जरूर मंच से घोषणा करेंगे कि सभी संविदा कर्मी, खास करके आंगनबाड़ी, रसोइये, विकास मित्र, टोला सेवक, इन सभी को सरकारी नौकरी की घोषणा जरूर 15 को होगी। मैं शराबबंदी का समर्थक हूँ। शराबबंदी एक स्थिति तक ठीक है, लेकिन अगर आप एक तरफ शराबबंदी करते हैं और दूसरे तरफ शराब का व्यवसाय पुलिस संरक्षण में कराते हैं, एक तरफ आप बालू में कहते हैं कि हम इसको पारदर्शी बनाएंगे और खुद निगम बना करके 10,000 करोड़ का बालू घोटाला निगम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को यह बताना जरूर चाहिए कि क्यों बिहार के हर मोहल्ले में शराब बिक रही है। क्यों एक बालू माफिया का एक व्यक्ति क्या छापा पड़ता है तो 250 करोड़ का अवैध मिलता है। अगर सभी क्या छापा पड़ जाए तो यह 10,000 करोड़ से ऊपर का बालू घोटाला सबों के सामने आएगा। बजट में जो बिहार को मिला है, यह पूरा बिहार देखा है। रेलवे में, सड़क में,
स्वास्थ्य में, और क्या इनको पता नहीं गुमराह करने की आदत है। समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन समझ को बिल्कुल तेजस्वी जी ने, नीतीश जी ने तेजस्वी के हवाले कर दिया, और तेजस्वी जी ने अपनी समझ नीतीश जी के हवाले करके दोनों एकदम नासमझदारी की दरिया में दिन रात गोते लगा रहे हैं। बिहार सरकार, आप जानते हैं कि बिहार का बजट पिछली बार भी देखिएगा, जो बजट अभी बिहार सरकार का आना है उसमें कितना परसेंटेज बिहार को केंद्र ने योगदान दिया था। उसी प्रकार से इस यहाँ भी अनुदान से लेकर विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा, क्या यहाँ जितनी राशि मनरेगा में, कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्षेत्र में, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यहाँ आयुष्मान भारत से, यह क्या है? बिहार को नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? क्या तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी को अपने लिए कोई योजना भेज दी जाए तब उनको समझ में आएगा? बिहार में सिर्फ दो ही लोग हैं जो मानते हैं कि मैं बिहारी हूँ, नीतीश जी और तेजस्वी जी सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। कोई लूट रहा है, कोई सत्ता के मद में आकर एकदम मदहोश होकर अनाप शनाप बके जा रहे हैं। क्या है हो गया बिहार में? इतनी खराब स्थिति विधि व्यवस्था की बिहार की हो सकती है, बिहार के लोग सोचे भी नहीं थे। 1100-1200 हत्याएं हो गई जब से यह सरकार बनी है, तब से लेकर 400 से ज़्यादा यहाँ हत्या के प्रयास किए गए हैं। 200 के लगभग यहाँ माँ बहनों के साथ निर्मम बलात्कार हुआ है। यहाँ अपराधी खुलेआम घूमते हैं। छपरा की घटना को देखे होंगे कि आरजेडी के एक नेता ने, आरजेडी से जुड़े एक मुखिया ने 2-3 नौजवानों को इस बेरहमी से पीटा, मोटे डंडे से पीटा, चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उस पर क्रूरता के साथ जैसे कोई राक्षस प्रहार कर रहा हो उस प्रकार से प्रहार करके 2 को तो मौत की नींद सुला दिया, एक अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ हत्याएं के प्रयास हो रही है, चोरी हो रही है, पिछले 2 सप्ताह में देखिए यहाँ 11-12 इस पटना, यह बिहार की राजधानी में बड़े वारदात हुए, 5 लोगों की उसमें मौत हो गई। बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का यह गठबंधन बिहार को बर्बाद और बदनाम कर दिया है। एक भी उद्योग जगत के लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का आलम है। यहाँ हर प्रकार की असुविधाओं का यह साम्राज्य और अपराधियों के शासन के रूप में यहाँ शासन अपराधी हो गया। अपराधी यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं उनसे जाकर मिला हूँ, जब भी उनकी तबीयत खराब हुई मैंने उनसे जाकर मिला हूँ। जब वह सिंगापुर में थे तब भी हमारी उनके लोगों से बात उनके विधायकों से हुई थी, जो हमारे संपर्क में पता चला कि सिंगापुर जा रहे हैं, तो उनसे भी बात हुई थी। ईश्वर से प्रार्थना है जल्द स्वस्थ हो और दीर्घायु हो, ये महम ईश्वर से कामना मैं कर रहा हूँ। दूसरा कि आप बता रहे थे एक प्रश्न कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं 25 को, वाल्मीकि नगर में आएंगे, पश्चिम चंपारण की लोकसभा में वह एक सभा करेंगे, लोकसभा सम्मेलन करेंगे, वहाँ के लोकसभा के कार्यकर्ताओं से वहाँ मिलेंगे, एक आम सभा भी करेंगे। और यह सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी संगठन है, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ लोकसभा सम्मेलन में आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आते हैं और उनके साथ बैठकें करते हैं। और कोई क्या होगा तुलना में लोग क्या, आप जाइएगा बढ़िया से, जब वीडियो आप बनाएंगे तो ज़रा हमको दिखाइएगा, गिना देंगे कि कितने कितने वहाँ कौन कौन लोग हैं, आए भी तो किस प्रकार के लोग आए। और जब आए थे नहीं, अगर आए तो जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन आएंगे तो आने वालों को आप वीडियो में कैद करके देखिएगा कि उस प्रकार वहाँ आने वाले लोग कौन कौन लोग हैं। मैं बताऊँगा एक से। हाँ, दिन क्यों रखा गया है डेट? भैया मेरा डेट तो पहले से था, तो डेट क्यों एक दिन क्यों नहीं, एक दिन में 4 कार्यक्रम हो सकता है। और माननीय गृह मंत्री जी का एक कार्यक्रम तो है नहीं, वहाँ आएंगे, वाल्मीकि नगर के बाद यहाँ पटना आएंगे। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हमारे किसान मजदूर नेता हैं, उस दिन किसान मजदूर समागम होगा, वहाँ उनकी जयंती समारोह मनाई जाएगी। तो एक ही दिन में बिहार में समय रहता था, एक दिन में तो कहते हैं कि मैं 4 जगह जा सकता हूँ। लेकिन महागठबंधन का रैली उसी दिन क्यों है? महागठबंधन का रैली क्यों है उनसे पूछिए।